हाँ, तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, बड़ी सोच बड़ा जादू, और हमारे सेशन का नाम भी यही है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और आज हम किस विचार पर बात करने वाले हैं? विचार बनाए जिंदगी। जैसे कि आप सभी लोग मेरा नाम जानते हैं, नाम सौरभ मुंजाल। और पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं इस ट्रेनिंग सेशन को चला रहा हूं, और आज आप लोगों के सामने भी कुछ जरूरी सवाल हम रखना चाहेंगे। और आज हम जिन जिन बातों पे बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी ही बातें हैं। अच्छा है, अच्छा लगता है। इस दो वर्ड्स को आप ध्यान में देंगे। पहला वर्ड है हमारा अच्छा है, और दूसरा वर्ड है हमारा अच्छा लगता है। इन दोनों में क्या अंतर है आज हम ये जानेंगे। और दूसरा है हमारा गुड और बैड। अच्छा क्या है और बुरा क्या है? देखो वहां पर क्या था, अच्छा है और अच्छा लगता है, और ये दो वर्ड हैं, इनका मीनिंग अलग है, अच्छा और बुरा। इन चार चीजों को आज हम समझेंगे, और बहुत बारीकी से हम इन चीजों को समझेंगे। और अच्छा है क्या, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट अच्छा है क्या? मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर करना अच्छा है। अगर हम लोग सुबह सैर करते हैं, अच्छा है, इसको बोला जाता है अच्छा है। तो आप चीज को ध्यान, एक एक बात को नोट करेंगे आज। और हमें लोगों को अच्छा लगता क्या है? आप लोग सभी जानते हैं हमें अच्छा लगता क्या? सोना। और अच्छा तो बकायदा वही है कि हम सुबह की सैर करें, पर हम लोगों को लगता है अच्छा सोना। पर इस आदतों को हमें चेंज करना पड़ेगा अगर लाइफ के अंदर बहुत परिवर्तन लेकर आना है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आप लोग सभी जानते हैं, कुछ पाना है तो खोना भी पड़ेगा। और यहाँ पर आप एक ये तस्वीर देख रहे हैं, लॉस एंड विन। मतलब आप ये देखिए, इस इंसान ने क्या करा। इसकी जिंदगी में कुछ खोया जा रहा था और उसने पाने के लिए एक जंप लगाई, इतनी जबरदस्त इसने जंप लगाई इस इंसान ने। बीच में ये भी नहीं देखा कि अगर मैं नीचे चला गया तो मेरी जिंदगी में कुछ बचेगा भी नहीं। अगर इस इंसान ने इस लॉस के बाद अगर विन आया है तो ये विन इसी का नतीजा है। इसने डिसीजन किया, अपने डिसीजन पर खरा उतरा, और इतनी जबरदस्त स्पीड से इसने एक छलांग लगाई, और उस छलांग से इसकी जिंदगी की अपरम पार हो गई नैया। तो मैं आगे की थोड़ी सी बात करूंगा। अगर हम लोगों को बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोड़ों खरबों रुपए खो दीजिए, पर मैं किसी ना किसी चीज के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ये एक तस्वीर आप लोगों के सामने आ रही होगी, ये कौन है? ये हमारे विराट कोहली जी हैं, और जिन्होंने लाइफ के अंदर इतना अच्छे तरीके से स्ट्रगल किया। पर आप लोगों को इसका आज दिख रहा होगा, भाई ये करोड़पति बन गया, अनुष्का शर्मा इसकी वाइफ है, और ये ऐसे है वैसे है, ये क्रिकेटर जबरदस्त है, ये करता है वो करता है। आप लोगों को इसकी स्ट्रगल के बारे में पता है क्या? और कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा इन्होंने अपनी लाइफ के बीच में क्या किया। जब इनका फर्स्ट वर्ल्ड कप ये खेलने के लिए गए हुए थे, और टूर्नामेंट था, और वो कहीं बाहर वाले देश में था, हमारे इंडिया में नहीं था। तो उसी टाइम जब इनकी बैटिंग आने लगी, और उससे 5 मिनट पहले फोन आता है कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। क्या फोन आता है? 5 मिनट पहले आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। तो सोच के देखिए इस शख्स के ऊपर क्या बीता होगा उस टाइम। और उसके बावजूद भी इस इसने अपने जो इनके गुरु थे बैट्समैन, और उस गुरु से एक ही बात बोली कि सर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, मैं क्या करूं? बोला, बेटा जिंदगी में जो होना होता है वो होकर रहता है, उसमें हम नहीं टाल सकते। अगर तू आज इस पिच को छोड़ के चला गया तो तू गुमनाम हो जाएगा। अगर तुझे अपना नाम बनाना है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर ले आज। तो इसने वहां पर स्ट्रगल किया, और पहले वर्ल्ड कप में इसने एक, क्या कहते हैं, वहां पर शतक लगाया, और इतने जबरदस्त तरीके से शतक लगाया। और वो आज का दिन और उस दिन का दिन, आज इसका नाम विराट कोहली बन गया। ऐसे नहीं बना, बहुत स्ट्रगल किया। एक बार और की बात मैं इसकी, विराट कोहली की, आप लोगों को बताऊं। इस शख्स ने क्या किया, इसकी सगी बहन की शादी थी, और वर्ल्ड कप चल रहा था। वहां पर भी वो फोर्थ टाइम वर्ल्ड कप था, और थोड़ी थर्ड टाइम, और तीसरे वर्ल्ड कप को खेलने के लिए गया हुआ था, और बहन की शादी थी। और शादी में ये आ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, पर क्या हुआ, उस वर्ल्ड कप को कहीं और शिफ्ट करना पड़ गया, शहर से, एक शहर से नहीं, एक स्टेट से नहीं, देश से दूसरे देश में शिफ्ट करना पड़ गया। तो विराट कोहली जी वहां पर गए, अपनी बहन की शादी में नहीं आए। बहुत कुछ खोया इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, तभी जाकर इतना बड़ा नाम इन्होंने हासिल किया आज। और आज से बदलें, अभी से बदलें। क्या बदलना है हमने? विचार कितने ही उत्तम क्यों नहीं हो, जब तक व्यवहार में नहीं बोलते तब तक उनका विशेष महत्व नहीं है। विचार आपके जितने मर्जी अच्छे हों, आप जितनी मर्जी अच्छी बातें करते रहो, और आपका व्यवहार जब तक सही नहीं है, तब तक
उस चीज की कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं आप लोगों को आज बहुत ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो सी आपके घर परिवार के बीच में भी काम आएंगी, नॉर्मल जिंदगी में भी काम आएंगी, बिजनेस में भी काम आएंगी, दुनिया में सफल इंसान बनोगे ही बनोगे अगर ये चीजें आप लोगों ने ग्रहण कर ली। संस्कार की अगर मैं बात करूं, हमारे घरों के बीच के ये संस्कार थोड़े से मैं आपको बताऊं। माता पिता से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं, चुका पाऊं जो उनका शरण इतना मैं धनवान नहीं। और आज के लोग आज के माता पिता के साथ क्या कर रहे हैं यार, वृद्धा आश्रम बन रहे हैं, ठीक है, और लोगों को अपने माँ बापों को आज के बच्चे घर से निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे काम भी लोग कर रहे हैं। पर ये भी तो टाइम समय था जो अपने माता पिता को लेकर ऐसे कंधे पर चलता था, ये भी तो समय था। और मैं आप लोगों को यही चीज बता रहा हूँ, आप लोगों में से जितने भी लोग बैठे हो, मुश्किल से 10% लोग अपने माँ बाप का सुबह उठ के पैरों को हाथ लगाते होंगे। 10% लोग, सिर्फ 10%, 90% लोग अपने माता पिता के पैरों के चरणों को हाथ भी नहीं लगाते। और ये सच्चाई है, जैसे संस्कार आपको मिले वो संस्कार आप अपने बच्चों को दे रहे हो। मैं कह रहा हूं आज से, अभी से इस विचारों को इस संस्कारों को आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने के विषय में आपको बताऊंगा। हमारे माता पिता ने कोई बड़ा तीर नहीं चलाया तो आज हम भी कोई बड़ा तीर नहीं चला रहे। आगे अगर हमने भी कोई बड़ा तीर नहीं चलाया तो हमारे बच्चे भी बड़ा तीर नहीं चलाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सफल बन जाइए, करोड़पति बन जाइए, और आपके बच्चे भी लखपति, करोड़पति, खरबोपति बनेंगे। अगर आप सफल होगे तभी आपके बच्चे सफल होंगे। हम जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे, हमारे बच्चों को वही संस्कार मिलेंगे। तो इस संस्कार से हम बिजनेस के लिए भी प्रति भी समझ सकते हैं और अपनी घर गृहस्थी के लिए भी समझ सकते हैं। घर के बीच में बहुत विरोध होते हैं, हर छोटी छोटी सी बातों के लिए हम झगड़ा कर लेते हैं, माता पिता से, भाई बहन से, वाइफ से, अपनी मतलब छोटी मोटी बातों पे सारी जगह सास बहू का झगड़ा हो जाता है। वो किन बातों पे होता है? छोटी छोटी सी बातों पे, ये कुछ सी बातें होती हैं, जो सी बातों पे झगड़ा होता है। तो इन बातों को अगर हम साइड में रख दें, ये झगड़े वाली बातों को, और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगे, सक्सेस होने के लिए सोचने लगे, तो बहुत कुछ हमारी लाइफ के बीच में परिवर्तन हो सकता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो विचार हमारे बीच में ये हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, इन दोनों को ना बहुत बारीकी से आप लोगों ने अब समझना है। ये क्या है? एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन एक तीली से लाखों पेड़ जल जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप करोड़ों पॉजिटिव विचार रख लो, अगर एक नेगेटिव विचार आ गया ना, सब कुछ भस्म कर देगा वो नेगेटिव विचार। पूरी सारा सब कुछ, सारा का सारा सिस्टम खराब करके रख देगा। तो ऐसे ही है, एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन एक तीली से लाखों पेड़ जल जाते हैं। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक है और सोचे भी हमेशा अच्छा। आप लोग गलत चीज को कभी मत सोचिए। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ, कहीं हम लोगों ने अगर कहीं पर जाना होता है, कुछ और होता है, हमारे माइंड के बीच में एक बात होती है, यार मैंने आज लेट नहीं होना, 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 लेट नहीं होना। तो आप लोग लेट जरूर होते हो, ये सच्चाई है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। इसके बीच में, इसकी डिक्शनरी में कोई ना का शब्द नहीं है, हर एक शब्द यहाँ और यस का शब्द है। इसकी डिक्शनरी में प्रकृति का नियम है ये, आप इस चीज को समझिए। आप लोग घर के बीच में क्या क्या विचार करते हैं, यार आज तो बिजली का बिल आने वाला है, यार आज तो दूध का बिल आने वाला है, यार आज तो इसका कर्जा देना है, उसका कर्जा देना है। अगर आप कर्जे के बारे में सोचेंगे तो आप लोगों को कर्जा ही मिलेगा। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा, यार आज तो मेरे घर में 1 लाख रुपए आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया सिस्टम हो रहा है, आज मैं उसको फोन करने वाला हूँ, आज मेरी इनकम 20,000 रुपए की बनेगी, बनेगी जो मर्जी हो। ऐसा आप सोचते ही नहीं। आप सोचते क्या हो भाई, आज मैं उसको फोन करूंगा, वो मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे है वैसे। आपके विचार ही नेगेटिव है। आप विचारों को पॉजिटिव लेकर आइए, विचारों को हमेशा पॉजिटिव लेकर आइए। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, अब ये थोड़े दिन पहले का वाक्य है, इस कोरोना महामारी से पहले का वाक्य है ये। मैं गोवा जा रहा था और मेरे साथ 400 लोग थे, हम पूरा ट्रिप को लेकर जा रहे थे। 2 जहाज मैंने बुक कराए हुए थे अपनी टीम के लिए, और 2 जहाज मेरे बुक थे, और जहां पर हम जले अपनी टीम को पूरे को गोवा लेकर जा रहे थे। 410 लोग थे हम जिस जगह से और जिस तरीके से हम जा रहे थे, हमारे साथ 16-17 बसेस थी, और जिस बस में मैं था, और वो वाली बस को क्या हुआ, हम एक रास्ता उलझ गए और किसी वजह से, और एक रास्ता वहां से बंद था जो मेन था, दूसरे रास्ते से निकलने लगे तो हम लेट हो गए। पर हमने अच्छा सोचा कि कोई चक्कर नहीं है,
अगर फ्लाइट निकल भी गई, क्या पता इसमें हमारी भलाई हो, अगर वो रास्ता खुला पड़ा होता क्या पता हमारा एक्सीडेंट हो जाता, हमारे साथ कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती। पर एक फ्लाइट ही तो निकली, बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, और हम विजेता हुए। और अब जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, फ्लाइट ने हम लोगों के लिए 2 घंटे वेट करे। ऐसा ब्रांड बनी है आप लोग भी, और इस तरीके से ही पॉजिटिव विचार हमेशा अपने मन के अंदर रखिए, कभी भी नेगेटिव विचार ना रखिए, हमेशा कामयाबी सफलता आप लोगों को मिलेगी मिलेगी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। यार सही में आप लोग रुकावट से लड़ते ही नहीं हो, रास्ते तो खुल जाते होते हैं, आप लड़के देखो एक बार। सब हो जाएगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। यार आप लोग अपनी जिद पर भी नहीं अड़ते। जिद पर अड़ जाओ, जिद्दी हो जाओ, घमंडी हो जाओ, भाई आज मैंने ये करना करना है, जो मर्जी हो जाए। आज मैंने 10 लोगों की आईडी लगानी है, आज मैंने 10 लोगों को प्लान देना है, आज मैंने 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की इनकम बनानी ही बनानी है, जो मर्जी हो जाए। इस ऐसे एटीट्यूड के साथ रहिए आप। ये आपको दिख रहा होगा, ये इंसान एक पत्थर तोड़ रहा है ना। मेरे को एक कहानी याद आ गई, और रिसेंटली सोचा कुछ और था, रिसेंटली मुझे कहानी और याद आ गई इस पत्थर वाली फोटो को देखकर। मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक इंसान पत्थर तोड़ रहा है। एक पुजारी जी इनके पास गए, इनको बोला कि भगवान की एक मूर्ति बनानी है, बहुत प्यारी सी, आप मूर्ति बना दोगे क्या? वो बोला कि हाँ मैं मूर्ति बना दूंगा। तो इसने क्या किया, पत्थर को पीटना शुरू किया। जो पहला पत्थर था, 2 पत्थर थे इसके पास, और इसने कहा कि इन 2 पत्थरों से मैं मूर्ति बनाता हूँ, और बहुत अच्छी मूर्ति आप लोगों को बना कर दूंगा। जब पहले पत्थर को इस आदमी ने पीटना शुरू किया, पहले पत्थर से आवाज आई, ना ना, नो नो नो, मुझे मत मार, मुझे मत मार, दर्द हो रहा है बहुत, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा ऐसा हुआ। जो दूसरा पत्थर था, उस पत्थर को जब ठोका और उस पत्थर का जब आकार हुआ, तो एक परमात्मा की मूर्ति बनकर आई। जानते हो वो मूर्ति कहां पर रखी गई? आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो मूर्ति रखी गई एक मंदिर के बीच में। और जौन से पत्थर को दर्द हो रहा था, वो पत्थर बताऊं कौन सा था, किस काम आया? वो पत्थर एक नारियल फोड़ने के काम आया। उस पत्थर के ऊपर लोग नारियल फोड़ते थे, जिस पत्थर को दर्द हो रहा था। तो आप लोगों को मैं इस कहानी के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देता हूँ, बहुत जबरदस्त ये मैसेज है। जौन सी मूर्ति ने थोड़े टाइम दर्द सहा, आज लोग उसके आगे झुककर प्रणाम करते हैं। और जौन से पत्थर ने दर्द नहीं सहा, वो सारी जिंदगी ये नारियल की ठोकर खा खा के थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द सहेगा सारी जिंदगी। अब आपको क्या लग रहा है कि ये पत्थर की कहानी है? नहीं, ये हम लोगों की कहानी है। हम लोग भी ऐसे हैं। हम लोग अपनी सारी जिंदगी ठुकाई कराते हैं, 20-50 साल 60 साल धक्के खाते हैं जिंदगी के, और कोई हमें प्रणाम भी नहीं करता, हमारी खुद की औलाद भी हमें प्रणाम नहीं करती। यह हकीकत है। आप इस चीज के ऊपर सीरियस होना बिल्कुल ही, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ आज। आज ये कुछ हमारी जिंदगी की अगर मैं वाक्य की बात करूं, पहले जब आयुर्वेदा के साथ लोग जुड़े हुए थे, ये दवाइयां वगैरह, ये सारी अंग्रेजी दवाइयां हमारे आसपास नहीं होती थी, तब हम 100 साल की हमारी उम्र हुआ करती थी। आज कितनी उम्र है हमारी? 60 साल की यार। 60 साल का सिर्फ नाउ एज, रिमेम्बरिंग एज। आज आपको मैं 60 साल की उम्र के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे बीच में कुछ सदस्य ऐसे होंगे जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल होगी। अगर आप लोग 25 साल के हो, तो आपके पास जिंदगी के पता कितने दिन बच रहे हैं? सिर्फ 12,775 दिन। यार क्या कर रहे हो जिंदगी के बीच में? एक एक दिन घट रहा है। सिर्फ 12,775 दिन ही बचे हैं हमारे पास अपनी जिंदगी के। अभी भी अगर हम ऐसा करेंगे तो गलत है। और किसी को डाउट है 12,775, तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर 60 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो 35 बचेगा, और 35 को आप 35 साल हमारी लाइफ के बच रहे हैं, 35 को 365 से गुना कर लीजिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 12,775 आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप लोग 35 साल के हो चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ 9,125 दिन ही बचे हैं जिंदगी के। सोच लो, समझ लो। कल करूंगा, सुबह करूंगा, परसों करूंगा, चौथे करूंगा, ये चीजें छोड़ दो। फिर से बोल रहा हूं, अभी इमीडिएटली इसी वक्त शुरू करो जो काम करना है। अगर आप 45 साल के हो, तो 5,475 दिन ही बचे हैं आप लोगों के पास जिंदगी के। और अगर आप 55 साल के हो, तो 1,825 दिन ही बचे हैं सिर्फ आप लोगों के पास जिंदगी। कितना थोड़ा सा समय है हम लोगों के पास। यार सोचने का विषय है कि नहीं है? सोचना पड़ेगा हम लोगों को, हर चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये 2 बच्चे हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना। पर इन दोनों के विचार भी अलग अलग हैं।
जैसे आप लोगों के और मेरे विचार, मेरे और हैप्पी जी के विचार, हैप्पी जी के और अजीत जी के, अजीत जी के और युगल सर के विचार अलग है, वैसे ही इन दोनों बच्चों के भी विचार अलग है। ये दोनों बच्चे आज पढ़ाई करने के मूड में हैं। दोनों बच्चे कह रहे हैं कि आज हम तो पढ़ाई करेंगे। जो ऊपर वाला बच्चा वो क्या कह रहा है, मैं आज पढ़ाई करूंगा। क्या बोल रहा है वो, मैं आज पढ़ाई करूंगा, पर कोई इसका फिक्स नहीं है। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने दिल्ली जाना है, तो स्टेशन पर जाकर क्या कहोगे, दिल्ली की टिकट दो। पर आप लोग जाकर वहां पर क्या बोलते हो, मुझे कहीं की भी टिकट दे दो। तो कहीं की भी टिकट कोई देगा ही नहीं आपको, स्टेशन मास्टर आपको कहीं की टिकट देगा ही नहीं। अगर आपका गोल फिक्स होगा, गोल फिक्स कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। नीचे वाला बच्चा क्या कह रहा है, मैं आज शाम 7 बजे तक इंग्लिश के 3 चैप्टर पढ़कर पापा को सुनाकर रात का खाना खाऊंगा। आप समझिए इस बात को, इस बच्चे ने क्या बोला, मैं आज शाम 7 बजे तक इंग्लिश के 3 चैप्टर पढ़कर पापा को सुनाकर रात का खाना खाऊंगा। इस बच्चे ने एक संकल्प लिया, एक निर्णय लिया कि आज अगर मैंने 3 चैप्टर नहीं पढ़े, अपने पापा को नहीं सुनाए, तो मैं आज का खाना नहीं खाऊंगा। इस बच्चे ने त्याग दिया, छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने त्याग दी ये बात। तो आप लोग भी इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। आप लोगों ने जो करना है उसका एक टारगेट फिक्स करिए, रोज अपना नया टारगेट बनाइए। मेरी टीम में काफी लोग ऐसे हैं, मैं बबीता जी का नाम लेना चाहूंगा, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। ये बबीता जी मुझे रोज सुबह 7-8 बजे एक मैसेज करते हैं, सर आज मेरा 5 आईटी का टारगेट है, आज मेरा 3 का है, और आज मेरा 10 का है, आज मेरा 4 का है, आज मेरा 2 का है, आज मैंने 15 लोगों को प्लान देना है, प्लान देने का मेरा टारगेट है, और उसके बीच में से कम 10 आईडी लेकर आऊंगी, ये मेरा टारगेट है। ऐसे टारगेट फिक्स करती है, कितना मैं उनको सल्यूट करता हूँ ऐसी लेडी को। वाकई में उनको मैंने सिर्फ पहली बार एक बार बताया था कि आप टारगेट फिक्स करके और अपनी अपलाइन के साथ अकाउंटेबिलिटी बनाइए। आप हर चीज का उसको हिसाब दीजिए, सुबह टारगेट फिक्स कीजिए और शाम को टारगेट की रिपोर्ट दिए, तब आप सक्सेस हो गए। तो आज वो काम फॉलो करते हैं। और उनका मैं बताऊं, लास्ट 1 महीने के बीच में उनकी टीम के अंदर से एक ने 5500 रुपए कमाए, एक ने 10,000, एक ने 5,000, एक ने 6,000, और सबके 4-4 लेवल कंप्लीट सिर्फ लास्ट 10 दिन के बीच में। और ये इसी ट्रेनिंग्स का नतीजा है और इसी समझने का नतीजा है। और आप लोग भी ऐसे दृढ़ संकल्प लेकर काम कीजिए, अपना टारगेट फिक्स करके काम कीजिए, आप लोगों को भी जरूर कामयाबी मिलेगी। और एक चीज मैं आप लोगों को इसके बीच में और बताता हूँ, जिस दिन आप ये संकल्प लो उस दिन घर के बीच में अपनी फेवरेट सब्जी बनवाओ, जो आपकी सबसे फेवरेट हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो चीजें अपने घर के बीच में उस दिन बनवाओ। यार दर्द होगा यार उस खाने को, और खाना नहीं है आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ। और वो जब संकल्प लोगे अपने पूरे परिवार के सामने लेना, अपने बीवी बच्चों के सामने लेना, पता चलेगा ना बीवी बच्चों को भी, साला बंदा ही झूठा है हमारा। तो अगर आप झूठ उस संकल्प को तोड़ोगे तो पता लगना चाहिए ना उनको, यार आप लोग एक जबरदस्त इंसान हो, आप जैसा इस दुनिया के बीच में कोई नहीं है। मुझे एक इंसान तो मिला दो आप जो सा आपकी शक्ल के साथ मैच करता हो, एक भी नहीं है। आप जबरदस्त एंड खतरनाक इंसान हो, इस तरीके से आप काम करो। और विचार ही जिंदगी है, ये वाकई में ही जो हमारी जिंदगी है वो हमारा विचार जिंदगी है। कई लोग बोलते हैं कि मेरी तो यार किस्मत में नहीं है। यार क्या पता किस्मत में लिखा हो तो कुछ कर तो सही, मैं तेरी किस्मत बन जाऊंगा। जिन लोगों के हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती क्या? कई लोग कहते हैं भाई हाथों में नहीं, किसी की तो मत्थों की लकीरों पे होती है। अब माइकल जैक्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 12 बार उसकी सर्जरी हुई है, 12 बार माथे की सर्जरी हुई है माइकल जैक्सन की, तो उसके नसीब कब उड़े थे? बहुत अच्छा नाम बनाकर गया, दुनिया जानती है आज उसको, उसके नसीब कब उड़ गए थे? माथे की लकीरें ही खत्म कर दी थी, प्लास्टिक सर्जरी हुई कई बार उसकी, 12 बार माइकल जैक्सन की। विचार ही जिंदगी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई किस्मत का लेखा जोखा नहीं है। किस्मत का लेखा जोखा ये सिर्फ हमारी वर्डिंग है, और विचार आपकी जिंदगी बनाएगा। और मैं आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू करता हूं कि आप लोग मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आप लोगों ने इतनी धैर्य से आज के सेशन को अटेंड किया, आज के प्रोग्राम को अटेंड किया, आप लोगों ने एक एक शब्द को मेरे सुना और समझा। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू पूजा मैम। जी थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए।